अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ 10 केजी चिकन की देग। अगर तो आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि अब मैं भाई की शादी से रिलेटेड व्लॉग्स शेयर करूँगी जो जो भी ड्राफ्ट में मेरे पास पड़ा हुआ है। सो मेरे पास यहाँ पर कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी जो हमने कुरान खानी कराई थी भाई की शादी से एक दिन पहले, मतलब कि मेहंदी से एक दिन पहले हम लोगों ने करवाई थी। लाहौर शिफ्ट होने के लिए भी और शादी से पहले के लिए भी दुआएं खैर करवाई थी। सो उसके लिए यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे थे। अब जहाँ हम लोग लाहौर में आकर बैठ गए हैं, यहाँ पर हमें स्टार्ट में भी पता नहीं कि कॉलोनी के अंदर कोई नाई है या नहीं है। और जहाँ तक हमारा आइडिया वहाँ वो तो यही है कि नाई यहाँ पर कॉलोनी के अंदर नहीं है, बाहर से ही लाना पड़ेगा। और कसूर से यहाँ लाहौर तक देग लेकर आनी बहुत ही मुश्किल लग रही थी, और ख़ास तौर पे जब इतनी सारी शॉपिंग चल रही थी। सो मैंने पहले भी बनाई हुई है देग चिकन की, और वो भी मैंने व्लॉग अपलोड किया हुआ था अपने चैनल पर। सो मैंने सोचा कि लास्ट ईयर भी बनाई थी, इस बार भी बना लेते हैं। सो देग बनाने का तो कोई इशू ही नहीं है, व्लॉग भी बन जाएगा और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो हमने जस्ट अपनी मामी की फैमिली को ही इनवाइट किया था, और मेरी मामी और मेरा कज़न आए थे पढ़ाई के लिए, और मामी ने अपने भाई और अपने वालिद को कह दिया था ज़्यादा सपारे पढ़ने के लिए। तो मोस्टली तो माशाल्लाह से कुरान उन्होंने ही पढ़ दिया था। जस्ट 4-5 सपारे रह गए थे, वो हमने घर में पढ़ने थे, क्योंकि मकसद तो घर पे पढ़ाई कराने का ही था। मामी का इस घर में ये पहला विजिट था, तो वो आते हुए घर की खुशी में और लाहौर शिफ्ट होने की खुशी में मिठाई ले आई। सो मैंने सोचा कि पहले मीठा खा लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले कुछ मीठा हो जाए और उसके बाद फिर काम कर लेंगे। मैं तो यहाँ पर मासियों की तरह बैठकर अपना अपना काम लगी हुई थी करने, और अंदर कर रहे थे पढ़ाई। कॉलोनी में से हमने अभी अपने नेबर्स को भी इन्वाइट नहीं किया था, क्योंकि किसी के साथ अभी इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं था। और वैसे भी हम अभी किसी को जानते नहीं, और बिना जाने पहचाने तो आप किसी को अपने घर पर इन्वाइट भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर बिजी थी देग बनाने में, और ये बन रही थी सिलेंडर पर। सो इसका इतना प्रेशर भी कोई ख़ास नहीं था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही चला गया था। 2 बजे मैंने बनानी स्टार्ट की थी, और मैं मगरिब के टाइम पे फ्री हुई थी। सो माशाल्लाह एक तो काम ज़्यादा था किचन में, और एक ऊपर से सीट हम लोग कसूरी भूल आए थे, और यहाँ पर कोई भी सीट या तपाई मिल नहीं रही थी। सो कॉलोनी के बाहर से भी पता कराया था, लेकिन जिस तरह की सीट मुझे चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही थी, और बार बार जाने के लिए भाइयों के पास टाइम नहीं था। सो मेरी मामी ने बहुत ही अच्छा मुझे जुगाड़ लगा कर दिया, और मशीन के स्टैंड के ऊपर कुशन रख के मुझे दे दिया कि हाँ बैठ के बना लो। मैंने सोचा था कुकिंग करने में अपनी छोटी बहन की हेल्प ले लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने देग बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इंग्रेडिएंट्स करवाने में तैयार, और चिकन को वॉश करने में, सब कुछ ग्राइंड करके देने में। लेकिन इस बार वो भी बिज़ी हो गई है, और सेटिंग वगैरह भी चल रही है। भाई ने लाइटिंग करनी थी, तो हमें मॉपिंग वगैरह भी करके स्पेस बनाना था। सो वो वहाँ बिज़ी हो गई, मैं फिर किचन में अकेली लगी रही, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, और अब तक तो मुझे असर हो गई थी। बीच में ही छोटा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो भाई ने फौरी तौर पर बड़ा सिलेंडर मंगवा के अरेंज करके कनेक्ट करके दिया। लेकिन उसकी वजह से बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो रहे थे, तो मुझे तो नाइटमेयर ही नज़र आ रहा था। बहरहाल काम करने के बाद मैंने सोचा था कि थोड़ी सी स्किन पॉलिश कर लेंगे, थोड़ी सी लेपा पोछी कर लेंगे, ज़रा सा रगड़ लेंगे फेस को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी एनर्जी रह जाएगी कि बाद में हम खुद को मेंटेन कर सकें, क्योंकि सर तक खुशबुएं चढ़ी पड़ी थी, और एक मुझे खाना बनाते हैं ना बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि शायद मैंने मसाला बहुत ज़्यादा डार्क कर दिए। और हर थोड़ी देर के बाद मैं गुजरते हुए किसी को बुला के रोक के पूछ रही थी कि भाई डार्क तो नहीं लग रहा, डार्क तो नहीं लग रहा, और सब कहते कि देगों का भी तो डार्क ही होता है ना, इतना तो होगा। क्योंकि मुझसे अक्सर ना चिकन को बहुत ज़्यादा भुना जाता है, और मज़े मज़े में ही हम बहुत ज़्यादा उसको चक्कर दे लेते हैं, और उसकी मत मारी जाती है। मेरे भाई और मेरे कज़न को जाकर मैं सैरी का सामान भी लेकर आना था, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं जाके डिटेल्स पूरी पता करूँ कि भाई क्या तैयारी चल रही है। मुझे अनोखी किस्म की एक्साइटमेंट हो रही थी, और मैं चूल्हा भी छोड़ के नहीं जा पा रही थी। सो मुझे हंसने की जब आवाज़ें आती थी ना आदमियों की, मेरा दिल करता था मैं एक बार छोड़ कर चली जाऊँ, लेकिन वो हिसाब ना हो, जब आप दूध को छोड़ के जाते हो तो दूध फ़ौरन बॉयल हो जाता है। मैंने रिस्क ही नहीं लिया चूल्हा छोड़ के जाने का। टाइम मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ, अंधेरा हो चुका है, मगरिब हो चुकी है, और पढ़ाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस खाने की ऊपर ऑयल आना था, और ये तैयार हो गई थी हमारी चिकन की देग। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी, और ये ऑयल दिखने में ज़्यादा लग रहा है, जब हम इसको मिक्स कर करके डालते हैं, सर्व करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ठीक होता जाता है। जिस तरह से देगी चिकन होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से ही था। सो खाना खाने के बाद हमने रख ली थी चाय। मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं रह गई थी ना, मुझे तो ऑलमोस्ट किचन से घसीट के निकालना पड़ा था। ये आफ्टर मैथ्स हैं कुकिंग करने के, मतलब घर पे गैदरिंग वाली कुकिंग करने के। और ये हमने बिद बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच गई थी वो साइड पे रखी हुई थी, वो निकाली है चाय के साथ, हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। जाते जाते मैं आपको दिखाती जाऊंगी। घर में लाइटिंग हो रही थी, और फिजी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि इतनी ज़्यादा ब्राइट क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और वो उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ज़्यादा लाइट्स एकदम से ऑन होती थी, फ्लिकर होती थी ना, तो डर के भाग जाता था। यहीं पर मैं करती हूँ व्लॉग को दी एंड। और ये थी हमारी वेडिंग प्रिपरेशंस, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर तो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।